जय श्री कृष्ण। आज हम कृष्ण भगवान की करुणा और प्रेम की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, कुब्जा का उद्धार। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और भक्ति भाव से भरी कुब्जा की है। आप इस स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता भी देखते हैं। ये कथा कुब्जा के उद्धार की है। मथुरा नगरी में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था कुब्जा। वो जन्म से कुबड़ी थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी, शरीर टेढ़ा था। लोग उसका उपहास उड़ाया करते थे, कोई उसे सम्मान नहीं देता था, लेकिन उसके हृदय में प्रेम था, भक्ति थी, भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसे नहीं पता था कि एक दिन स्वयं श्री कृष्ण उसके जीवन में आएंगे और उसकी पूरी दुनिया ही बदल देंगे। जब अत्याचारी राजा कंस के अत्याचार जब बढ़ते चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। पूरा नगर उत्साह से भर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर फूल बरसाए जाने लगे। हर कोई उन दिव्य भाइयों के दर्शन करना चाहता था, श्री कृष्ण के मुंह का अद्भुत तेज देखना चाहता था। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी समय एक मार्ग पर कुब्जा चंदन और सुगंधित लेप लेकर कंस के महल की ओर जा रही थी। कुब्जा ने दूर से कृष्ण को देखा। जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ी, उसका हृदय आनंद से भर गया। वह कुछ ही क्षणों तक उनको निहारती रही। उसे लगा जैसे बरसों से जिसकी प्रतीक्षा थी वो आज सामने आ खड़े हो। श्री कृष्ण उनकी ओर बढ़े। उन्होंने प्रेम से कहा, हे सुंदरी, तुम ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? कुब्जा ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा कंस के लिए चंदन ले जा रही हूँ। फिर उसने भगवान की ओर देखा और कहा, लेकिन यदि आप स्वीकार करें तो यह मैं चंदन आपको ही अर्पित करना चाहती हूँ। कुब्जा ने अपने हाथों से श्री कृष्ण और बलराम को चंदन का लेप लगाया। उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं था, ये केवल भगवान की सेवा करना चाहती थी। भगवान मुस्कुरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह स्त्री संसार से तिरस्कृत है, लेकिन उसका हृदय बहुत ही निर्मल है। भगवान को बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। कुब्जा का प्रेम ही सच्चा था। श्री कृष्ण ने कुब्जा से कहा, तुमने प्रेम से हमारी सेवा की है। फिर भगवान ने उसके दोनों पैरों को अपने चरणों से दबाया और अपनी उंगलियों से उसकी थोड़ी के ऊपर उठाया। जैसे ही भगवान ने ऐसा किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुब्जा का जो झुका हुआ शरीर सीधा हो गया, उसकी पीठ ठीक हो चुकी, उसका रूप अत्यंत सुंदर हो गया। यह दिव्य आभा से चमकने लगी। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया है। जो लोग उसका उपहास उड़ाते थे वो स्तंभ थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यही वो कुब्जा है। कुब्जा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सोचा, जिस संसार ने मुझे अपमान दिया, उसी संसार में भगवान ने मुझे सम्मान दिया। वो भगवान के चरणों में झुक गई। उसके हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे तो नया जीवन दे दिया मरते मरते। भक्त, यह केवल शरीर को सीधा करने की कथा नहीं थी, यह हमारे जीवन के प्रति थी। हमारे जीवन भी अनेक टेढ़ेपन है। अहंकार का टेढ़ापन, क्रोध का टेढ़ापन, ईर्ष्या का टेढ़ापन, लोभ का टेढ़ापन। जब भगवान की कृपा मिलती है तब जीवन सीधा होने लगता है। जैसे कुब्जा का शरीर सीधा हुआ, वैसे ही भगवान हमारे मन को भी बहुत सुंदर बना देते हैं। कभी किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते उसके रूप रंग कमजोरी का कारण नहीं बनना चाहिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को हम छोटा समझे वो भगवान का प्रिय भक्त हो। भगवान हर हृदय में निवास करते हैं। वह किसी के बाहरी रूप को नहीं देखते, वो केवल प्रेम ही प्रेम देखते हैं। कुब्जा ने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया था, उसने कोई कठिन तपस्या नहीं की थी।
उसने केवल प्रेम से भगवान को चंदन अर्पित किया और वही प्रेम उसे भगवान की कृपा के पात्र बना दिया। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में केवल सच्चा हृदय चलता है। आज बहुत से लोग अपने रूप, अपनी कमियों और अपनी परिस्थितियों में दुखी रहते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे से कम है, लेकिन कुब्जा की कथा हमें हमेशा ये बताती है भगवान की दृष्टि से कोई छोटा नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है वही सबसे निकट होता है उनकी। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, यदि लोग आपका सम्मान नहीं करते, यदि परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हैं, तो निराश मत होइए। कुब्जा की तरह भगवान पर विश्वास रखिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया, उसी प्रकार अपने भक्तों का भी कल्याण करते हैं। याद रखिए, भगवान के दरबार में रूप नहीं प्रेम देखा जाता है, धन नहीं भावना देखी जाती है, शक्ति नहीं श्रद्धा देखी जाती है। और जो सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान की कृपा अवश्य ही होती है। हमेशा श्री कृष्ण कहते हैं कुब्जा की कथा केवल एक स्त्री का उद्धार की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी स्वयं को कमज़ोर, अकेला, उपेक्षित महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संसार की नज़रें शरीर को देखती हैं, लेकिन भगवान हमेशा हृदय को देखते हैं। जब कुब्जा ने प्रेम से चंदन अर्पित किया तब भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार किया। आज भी यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कुब्जा की तरह एक और भक्त थे, श्री कृष्ण और सुदामा। ये कहानी आपने सुनी होगी। सुदामा गरीब थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तब श्री कृष्ण स्वयं दौड़कर अपने मित्र के स्वागत के लिए आए। उन्होंने सुदामा के चरणों में को धोए और उन्हें गले लगाया। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है, भगवान के लिए धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और सच्ची भावना महत्वपूर्ण बनता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ग्वाल बालों के साथ भी खेला, उन्होंने विदुर के घर भोजन भी किया, उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, उन्होंने सुदामा को सम्मान दिया, उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया। इससे हमें ये समझना चाहिए भगवान हर भक्ति के लिए समान दृष्टि से देखते हैं। जीवन में आले वाले दुख कई लोग पूछते हैं यदि भगवान हमारे साथ हैं तो दुखी क्यों हो। श्री कृष्ण कहते हैं दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य की कठिनाइयाँ गुजर कर महान बनाता है। कुब्जा का जीवन भी संघर्ष से भरा था, लेकिन अंत में उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, यदि कोई आपका अपमान करता है, यदि आपको लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं रहा है, तो निराश मत होइए। भगवान आपकी हर बात जानते हैं, आपके हर आंसू को देखते हैं, आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण की 5 अमूल्य शिक्षाएं हैं जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। कभी अहंकार मत करो। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो भगवान से दूर हो जाता है। दूसरा, सच्चाई का साथ दो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दूसरों की सहायता करो। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करो। श्री कृष्ण ने सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों को सम्मान दिया है। 5वां, भगवान का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति भगवान को याद करता है उसके जीवन में सकारात्मक बनी रहती है। एक छोटी प्रेरणादायक कथा मैं आपको और सुनाती हूँ। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं रोज़ आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब किसान बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, उसे समय देना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी अपना फल सही समय पर देगी। भक्त समझ गया कि धैर्य और विश्वास भक्ति रखें, उसी में बहुत शक्ति होती है।
भक्ति की वास्तविक परिभाषा, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं। भक्ति का अर्थ दूसरों को प्रेम करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। भक्तों, यदि कभी जीवन में अंधेरा लगे तो श्री कृष्ण का नाम रटते रहो। यदि कभी मन उदास हो तो श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करो। यदि कभी लगे कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा तो याद रखिए, श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कुब्जा को भी यही विश्वास नहीं था कि भगवान स्वयं उसके जीवन में आएंगे, लेकिन जब उसका समय आया तो भगवान ने उसका जीवन ही बदल दिया। इसी प्रकार आपकी सच्ची भक्ति एक दिन अवश्य फल देगी। आपको ये कहानी कैसी लगी और उनका संदेश कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।